तो मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के पास अब सिर्फ 48 घंटे यानी कि 2 दिन का वक्त बचा है। बाकियों को मनाने के लिए नामांकन वापस करवाना है और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा करना है। बिल्कुल ठीक। और कांग्रेस की तरफ से इस काम में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जान से जुटे हैं। तो बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े ट्रबल शूटर अमित शाह 3 दिन पूरे प्रदेश का दौरा संभागों में कर चुके हैं। जाहिर है जो भी दल अपने नाराज नेताओं को मना लेगा वो सत्ता के और करीब पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव दहलीज पर है और मिशन 2023 की इस जंग को जीतने के लिए दोनों ही सियासी दल फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जब पार्टी को जीत के लिए मंथन करना चाहिए, जीत के लिए जी जान लगानी चाहिए, तब इन दलों की मुश्किलें टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता या यूं कहें कि बागी बढ़ा रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी में कई क्षेत्रों में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नाराज नेताओं की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। 3 दिन के एमपी दौरे में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर संभाग की बैठक में नाराज नेताओं को लेकर ये तक कह दिया कि नाराज नेताओं को मनाने 1 या 2 बार उनके घर जाएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी नहीं माने तो आप सब अपने अपने कामों में जुट जाएं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी सीनियर जूनियर नेताओं में लगातार संवाद हो रहा है और सब अंडर कंट्रोल है। सब समझ जाएंगे। मेरी सबसे बात हुई, करीब धार जिले में सब वापस ले लेंगे। अभी शाहजहाँपुर वाला बाहर खड़ा, उसको बुलाया, अभी बोल दूँगा जब वापस ले लेंगे। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई संकट नहीं है। वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद उम्मीदवारों के बागी तेवर सड़क तक नजर आए। कहीं शीर्षासन हुआ, कहीं पुतला दहन हुआ, तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ। बगावती तेवरों का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को 2 किश्तों में 7 टिकट वापस कर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारना पड़ा। बगावत की साख को ठंडी करने के लिए कांग्रेस ने टिकट तो बदले, लेकिन अब जिनके टिकट बदल गए हैं वही पार्टी को आंख दिखाने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस का भी यही कहना है कि किसी भी बागी से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में लगभग 95% डैमेज कंट्रोल हो चुका है। 1-2% बचे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शीर्ष नेताओं से चर्चा के बाद वो भी विड्रॉल के पहले अपना नाम वापस ले लेंगे। अमित शाह जी 3 दिन से डैमेज कंट्रोल के लिए बैठे हों, उसके बाद भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब सियासी दल भले ही ये कहें कि संकट जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चुनाव की यही है रीत कि बागी जरूर बिगाड़ते हैं गणित। ऐसे में इस बिगड़े हुए गणित को सियासी दल कैसे ठीक करते हैं, भीतरघात से कैसे बचते हैं और बाकी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आकांक्षा, चुनौती तो देख ली कि दोनों पक्षों के पास में इस चुनौती से निपटने के लिए केवल 48 घंटे 2 दिन का वक्त है, लेकिन ये चुनौतियां दोनों दलों के सामने किन चेहरों को लेकर है, अब जरा एक एक करके ये भी दर्शकों को बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि चुनौतियां किन बागियों को लेकर है। तो आप देखें, कांग्रेस के बागी झाबुआ में अगर आप देखें तो कांग्रेस नेता जेवियर मीणा ने पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि धार में कांग्रेस से नाराज होकर कुलदीप बुंदेला निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं महू की। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार अब निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आलोट की अगर बात की जाए तो कद्दावर नेता है पूर्व कांग्रेस विधायक प्रेमचंद गुड्डू, वो अब निर्दलीय मैदान में है। वहीं हटा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर भगवान दास चौधरी नाराज चल रहे हैं और बसपा से में शामिल हो गए और बसपा की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल गया है। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह बैरसिया में भी चुनौती कम नहीं। कांग्रेस के बागी जिला पंचायत सदस्य विनय मैयर मैदान में है। हुजूर सीट भोपाल वाली कांग्रेस के बागी जितेंद्र डागा चुनौती बढ़ा रहे हैं। उधर सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बगावत कर ओम प्रकाश रघुवंशी चुनाव मैदान में। नागौद की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बागी होकर बसपा से यहां पर चुनावी मैदान पर है। देवतालाब हाई प्रोफाइल सीट है रीवा की। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे जयवीर सिंह सपा से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। और जबलपुर पूर्व की अगर बात की जाए तो यहां से गजेंद्र सोनकर ने पर्चा भर दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये चुनौतियां
कांग्रेस पार्टी के समक्ष हों। बीजेपी के भी कई बागी हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। मनावर सीट पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रंजना बघेल के तेवर बीजेपी को संभालने होंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुकी हैं, अभी भी विचार की मुद्रा में। उधर धार में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजू यादव पर्चा दाखिल कर चुनौती दे रहे हैं। देपालपुर की अगर बात की जाए तो गुर्जर समाज के हिंदू संगठन के नेता जबरेश्वर के साथ ही आपको बता दें राजेंद्र चौधरी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है और मनोज पटेल जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गुनौर सीट पर बीजेपी से बागी अमिता बागरी समाजवादी पार्टी के पर्चे पर चुनाव लड़ रही हैं। इधर सीधी में बीजेपी के मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला ताल ठोक चुके हैं, बाकायदा शक्ति प्रदर्शन करके निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। चुरहट जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिससे यहां पर चुनावी मैदान पर और बीजेपी की मुश्किलें कौन बढ़ा रहा है? बागी अनेंद्र मिश्रा राजन आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बन चुके हैं। जय सिंह नगर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके फूलवती सिंह विंध्य जनता पार्टी से लड़ रही हैं और एक अलग विंध्य प्रदेश की मांग, वहां के हकों की आवाज को बुलंद कर रही हैं। जबलपुर उत्तर सीट बीजेपी के लिए चुनौती, कमलेश अग्रवाल मैदान में अब भी डटे हुए हैं। तो ये है वो बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार जो टिकट ना मिलने पर अलग पार्टियों में गए या निर्दलीय उतर गए और अब इन्हें मनाने के लिए केवल पार्टियों के पास 48 घंटे बचे हैं।